हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का जो स्थिर वैद्युतिकी का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में आज हमारा जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके साथ एक और टॉपिक है वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनको आज हम कवर करेंगे, देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहाँ से होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आवेश मानते हैं। एक आवेश है जो प्लस क्यू आवेश, ऐसे मान लेते हैं कि क्या हो, यह है एक प्लस क्यू आवेश। इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ, इस प्लस क्यू आवेश की तरफ क्या होगा, एक चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है, अब यह समझने के लिए जैसे देखो, दो चुंबक लेते हैं हम। दोनों चुंबक को जैसे हम इसको नजदीक में रखेंगे तो इन दोनों चुंबकों के बीच यदि ध्रुव अगर मान लेते हैं, ऐसे ध्रुव हो, दोनों को हम मानते हैं इसका जो है साउथ पोल है और इसको मानते हैं नॉर्थ पोल है। तो जैसे ही दोनों विपरीत ध्रुव अगर देखने एक पास देखने को मिलेगा तो प्रतिकर्षण लगेगा। और जैसे ही अगर इसके हम जो है विपरीत ध्रुव होगा तो आकर्षण बल लगेगा। अगर समान ध्रुव होगा तो क्या होगा, वह प्रतिकर्षण बल लगाएगा। दोनों का यदि उत्तरी ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षण करेगा, और क्या होगा, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव होगा तो आकर्षण का बल लगाएगा। और यही चुंबक हम बहुत दूर दूर रख दें, एक चुंबक अपने पास रखें और एक अपने से 1 किलोमीटर की दूरी पर रख दें, तो क्या इन दोनों चुंबकों के बीच बल लगेगा? ऐसा नहीं हो, कोई बल नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार हम देखते हैं, मानते हैं हमने एक यहाँ पर आवेश रखा। इस आवेश के पास हम यहाँ पर रखते हैं एक दूसरा कोई आवेश, परीक्षण आवेश, क्यों ना। तो क्या इस पर कोई बल लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों, काफी दूर है। तो काफी दूर है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एक हम इसको लेते आएंगे इसके पास, जैसे जैसे इसके समीप लेके आएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर एक बल लगने लगेगा। और जब इसके कारण इस पर जब बल लगने लगेगा जिस बिंदु पर, तो हम कहेंगे वही क्या, कि इस आवेश के कारण वहां तक वैद्युत क्षेत्र है। तो इसकी जो परिभाषा है क्या है, आप देख पाएंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश क्या करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि इस आवेश के चारों तरफ, ऐसे हमने बना दिया, इस आवेश के चारों तरफ का या इस वैद्युत क्षेत्र का, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसमें यदि हम यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश लाते हैं तो इस आवेश के कारण इस पर कोई बल नहीं लगेगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम इस परीक्षण आवेश को लेके आते हैं तो एक बल इस पर लगने लगता है, इस प्लस क्यू आवेश पर। इस क्यू आवेश के कारण क्या होता है, एक बल लगने लगता है, और इस बल लगने के कारण कोई क्या कहता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसका, यानी कि जैसे ही हम इसको बाहर रखे हैं तो इस पर किसी बल का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसको हम अंदर ले आकर रखेंगे, यहाँ इसके समीप ला दिए, तो इसके कारण यह क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो इस आवेश का क्या कहलाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे हमने बताया कि एक चुंबक है, इस चुंबक से दूसरा एक चुंबक दूरी पर रखेंगे तो कोई बल नहीं लगेगा। जैसे जैसे इसको हम समीप लेके आएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यह चुंबक एक बल का अनुभव करेगा, चाहे यह चुंबक है, दोनों में कोई एक क्या करेगा, दोनों के दोनों जो है किसी एक बल का अनुभव करने लगेंगे, तो क्या होगा, वहां तक इसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यह रहा हमारा क्या, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। इसी पर क्या आता है, इस पे अब एक बात आया, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अब यहाँ समझेंगे कि इस पर जो बल लग रहा है, इस पे जो बल लग रहा है वह बल और इस परीक्षण आवेश के जो है अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं कि जो आवेश है, इस आवेश को हम क्या करें, यहाँ पर रखे थे प्लस क्यू नॉट आवेश को, तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा था, इस पर कोई बल नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के हम आए तो इस पर एक बल लगने लगा। वह कौन सा बल होगा, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो यह बाहर की तरफ बल लगने लगा था। तो उस बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता कहेंगे। इसकी डिफिनेशन क्या लिखी गई है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस परीक्षण आवेश लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है, एकांक परीक्षण आवेश हम यहाँ मान सकते हैं, जो परीक्षण आवेश है Q नॉट, वह एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वह और परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं इसे E से प्रदर्शित करते, E से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा F अपान Q नॉट। E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान Q नॉट। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए E का मात्रक निकालना होगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F का मात्रक, F का मात्रक अब क्या हो जाएगा, Q नॉट का मात्रक, Q नॉट का मात्रक। आप जानते हैं F का मात्रक क्या होता है, F का मात्रक होता है न्यूटन, यानी F क्या है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन। और Q नॉट क्या है, एक आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक हमारी बात रही, यह हमारा क्या था, यह जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अब ध्यान से समझिएगा बच्चे, इस टॉपिक से ही अब हमारा एक एक पॉइंट जुड़ता जाएगा। जैसे हमने कूलाम का नियम पीछे पढ़ा है, तो कूलाम का नियम हमारा क्या होता है, F इक्वल टू होता है F इक्वल टू K या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K सॉरी Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यह होता है हमारा किसके लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए। यदि कोई माध्यम हो, तो कोई K परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम हो, तो F इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलों का हम प्रयोग करते थे। ठीक है, यह किसके लिए है, यह निर्वात के लिए है, और यह क्या हो, यह कोई परावैद्युत पदार्थ हो तब के लिए है। तो अब इस इन्हीं का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करके और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रयोग करके एक हम अगले नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसका नाम होगा जो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आइए इसको हम एक बार फिर पुनः बताते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश क्या करे, एक बल का अनुभव करे, चाहे वह आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो। तो जब कोई बल का अनुभव करेगा तो वह क्या कहलाएगा, वहां तक उसका जो है वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक एक लाइन का डेफिनेशन है। आगे देखेंगे हम, हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं बच्चों, लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए अभी हमने बनाया था यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश। ठीक है, हमने क्या बनाया था, यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश बनाया था। इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बना गया था। इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ एक क्या हो रहा था, एक वैद्युत क्षेत्र ऐसे बना था।
अब इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं ये बिंदु P है, यहाँ पर यदि हम परीक्षण आवेश Q0 को रखते हैं और यह परीक्षण आवेश इस मूल बिंदु O से कितनी दूरी पर हो, R मीटर की दूरी पर हो। कितनी दूरी पर हो, R मीटर की दूरी पर हो, तो आप जानते हैं बच्चों कि इस परीक्षण आवेश, यह ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु O है, यह बिंदु O है और प्लस Q आवेश इस पे रखा गया है। तो इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा और इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, दोनों पर बल लगते हैं। तो बल लगता है तो किसके अनुसार निकलेगा, तो कूलाम के नियमानुसार निकल सकता है। तो कूलाम के नियमानुसार इस पर हम एक बल लगाएंगे। एक जब बल लगेगा तो बल का मान हमारा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इसे पे क्या कर ले, हम कह दें कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के सूत्र से, वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या है, E बराबर F अपान Q0। तो यहाँ पर Q2 की जगह पर क्या था, Q0 ही था, तो हम Q0 इसको लिख सकते हैं Q0। तो अब यदि मान लें इस समीकरण 1 से यदि हम यहाँ मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान R स्क्वायर, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा बाबू, Q0। ठीक है, तो अब यह Q0 से Q0 कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। ये किसका सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र का, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह हो जाएगा। लेकिन ये तो रफ के रूप में हम आपको बता दिए, इसको कैसे लिखित रूप में जानेंगे, आइए उस पर ध्यान देते हैं। हम क्या लिखेंगे, माना कि प्लस Q आवेश, इसे लिखेंगे माना कि प्लस Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है, किसी ऐसे माध्यम में, ऐसा मान किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक की है, क्या है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, तब प्लस Q आवेश से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P, अब क्या करेंगे, तब प्लस Q आवेश से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 को, जहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 को मानते हैं। अब देखो बच्चे, यह एकदम सरल भाषा में लिखने का यह तरीका हो गया, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना होगा। अब देखो, अब बात आई कि जब हमने क्या लिया, हमने माना एक परीक्षण आवेश, माना एक आवेश है, यह आवेश प्लस Q आवेश जो है वह किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका क्या है, परावैद्युतांक जो है के है, मतलब जैसे कांच हो या मोम में रखा गया इसके मध्य। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लस Q आवेश, यानी इस प्लस Q आवेश से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम मान लिए P, देखो यहाँ P माना गया है, इस बिंदु P पर, ठीक है, हम क्या माने, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 को मानते हैं। हम क्या करते हैं, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 को मानते हैं। जैसे ही इस परीक्षण आवेश Q0 पे एक बिंदु जो है
बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा, इसको हम कवर कर दे रहे हैं, मानते हैं, तब हम लिख सकते हैं क्या, तब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से प्लस Q आवेश पर Q नॉट के कारण लगने वाला बल, प्लस Q आवेश पर, प्लस Q आवेश पर Q नॉट के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा बच्चे, F इक्वल टू के, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। देखो बच्चे, अभी हमने आपको यहाँ बताया था कि जब कोई परावैद्युत माध्यम हो, जब कोई परावैद्युत माध्यम हो तब कूलाम का नियम हम इस प्रकार लिखते हैं, और निर्वात अथवा वायु हो तब के लिए एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 आर स्क्वायर लिखते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के निश्चित रूप से लिखा जाएगा, आंकिक सवाल लगाएंगे तो उस के का मान वहां दिया रहता है, उसको हम वहां पे पुट कर देंगे तो आगे हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जब मान लिया गया है कि एक परावैद्युत पदार्थ है, तो एक परावैद्युत पदार्थ है तो उसका मान यहाँ हम रखेंगे, इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि जो है वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा से, तीव्रता के परिभाषा से क्या हो जाएगा, परिभाषा से E इक्वल टू F अपान Q नॉट, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, इधर का मिटा देते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से यहाँ आप देखेंगे E बराबर है F अपन Q नॉट, F का वैल्यू यहाँ दिया है तो हम लिखेंगे E बराबर, F की वैल्यू रखेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, ध्यान दीजिएगा F अपान क्यू नॉट है तो F की टोटल वैल्यू यहाँ दिया हुआ है और उसका अपान क्यू नॉट हो गया। आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यह जाके इसमें मल्टीप्लाई कराएगा, तो हर में है तो एक हर में एक अंश में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे हम इसको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं कैसे कटेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, क्यू नॉट होगा, तो अब यह क्यू नॉट यहाँ पे चला गया तो अब यह कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, कटने के पश्चात आएगा हमारे पास E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यह हो जाएगा हमारा क्या, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, यह हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है फार्मूला। अगर बात करते हैं निर्वात अथवा वायु की, किसके लिए, निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या हो जाएगा, निर्वात अथवा वायु के लिए K इक्वल टू होता है 1, उस स्थिति में E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम, यह हो जाएगा किसके लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए। बात समझ में आ गई, बस इतना ही हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे
लिख देना है। माना है जो है एक प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जो है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। तब प्लस क्यू से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेंगे और उस बिंदु P पर हम क्या मानेंगे, एक परीक्षण आवेश Q0 मानेंगे। उस परीक्षण आवेश Q0 के कारण Q1 पर या Q आवेश पर लगने वाला बल हम निकाल सकते हैं किसके, कूलाम के नियम से। उसके बाद हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमने यहाँ पर भी आपको बताया है, क्या होगा, E बराबर F/Q0। अब समीकरण 1 और 2 हमने बनाया, समीकरण 1 और 2 को हमने प्रूफ किया। अब प्रूफ करने के बाद हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सूत्र आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण। यानी पहले से कोई बिंदु आवेश हो, उस आवेश के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास यह फार्मूला है। यह फार्मूला हमारे किसके लिए है, जब कोई इन आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, जैसे कांच हो, मोम हो, तब के लिए यदि निर्वात अथवा वायु होगा, उस स्थिति में निर्वात अथवा वायु के लिए हमारा क्या होता है, K = 1 माना जाता है। उस स्थिति में केवल हमारा फार्मूला आएगा E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, यहाँ पर चाहेंगे तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे आप जो है 9 × 10 पे 9 घात भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान होता है। ओके, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और जो है चैनल को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।